नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गोवा, कर्नाटक, झारखंड दौरा। आज झारखंड के शताब्दी समारोह सहित कई कार्यक्रमों में होंगी शामिल। दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। 3 दिवसीय सम्मेलन कल से होगा शुरू। मुरैना में भाजपा नेता दीपेंद्र भदौरिया ने कार से 5 लोगों को रौंदा। सड़क किनारे आग ताप रहे थे सभी लोग। कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन। उन्नाव रेप केस की पीड़िता बोली, डरने वाली नहीं हूं। भारत रत्न और पद्म अवार्ड उपाधि नहीं, इसे नाम के आगे या पीछे नहीं लगा सकते। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, ऐसा करना कानूनी तौर पर गलत। यूपी के 68 जिलों में घना कोहरा। चंडीगढ़ में विजिबिलिटी 0। मध्य प्रदेश के 31 शहरों में पारा 10 से नीचे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 राज्यों का दौरा आज से शुरू हो रहा है। तो गोवा, कर्नाटक और झारखंड का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 4 दिवसीय दौरा शुरू होगा। तो राष्ट्रपति आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी और 28 दिसंबर को कर्नाटक का दौरा करेंगी। कारवार बंदरगाह से पनडुब्बी में समुद्री यात्रा करेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें, 29 दिसंबर को झारखंड का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो जमशेदपुर में ओल्ड चिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें, 30 दिसंबर को कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 राज्यों का दौरा है और आज से उनके दौरे की शुरुआत हो रही है। तो 3 राज्यों के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 दिवसीय दौरे की आज से शुरुआत हो रही है। तो राष्ट्रपति आज शाम को गोवा के लिए रवाना होंगी। 28 दिसंबर को कर्नाटक का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो 28 दिसंबर को कर्नाटक के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति। और इसी के साथ 29 दिसंबर को झारखंड का दौरा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। जमशेदपुर में ओल्ड चिकी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, इस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 3 राज्यों के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आज से उनके दौरों की शुरुआत हो रही है। क्या कुछ है पूरी जानकारी, कौन कौन से कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी, पूरा अपडेट क्या है अखिलेश जी? देखिए तन्वी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 4 दिवसीय दौरे पर जा रही हैं। 3 राज्यों को दौरा करेंगी। लगातार 3 दिन कार्यक्रम में उनका समय दिया गया है। और राष्ट्रपति के पहले दिन की शुरुआत अगर की जाए तो वो गोवा जाएंगी। सबसे पहले आज शाम गोवा पहुंचेंगी। रात शाम का कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का गोवा में रखा गया है। उसके बाद गोवा के बाद अगले दिन सुबह में कर्नाटक का दौरा करेंगी और जहाँ पर समुद्री पनडुब्बी है वहाँ पर उसकी समुद्री यात्रा करेंगे। पनडुब्बी को भी दिनों ही बंदरगाह से समुद्र में जाने के लिए उतारा गया था। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण के लिए भारत के लिए एक बड़ी अहम कड़ी कहा जा सकता है, जहां से सुरक्षा के मद्देनजर समुद्री जो क्षेत्र है उसकी निगरानी करता है। इस पनडुब्बी को की यात्रा करेंगे और पूरा समुद्री निगरानी का एक जायजा लेंगी। उसके बाद वहां से अगले दिन झारखंड के रवाना होंगी, जहां पर झारखंड में 2 कार्यक्रम रखे गए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के। और राष्ट्रपति वहां पर जमशेदपुर के ओल्ड चिकी में एक शताब्दी समारोह का कार्यक्रम होना है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। इसके अलावा झारखंड में एक और कार्यक्रम रखा है कि जमशेदपुर में एनआईटी संस्थान है। एनआईटी संस्थान के अंदर 15वां दीक्षांत समारोह रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे। और वहां पर
समय में जो टॉप बच्चे आए हैं उनको गोल्ड मेडल, कांस्य पदक, रजत पदक देकर भी सम्मानित करेंगे, उनका उत्साहवर्धन भी करेंगे। इसके अलावा 30 दिसंबर को भी झारखंड के भी गुमला में एक जनजाति आदिवासियों का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसके कार्यक्रम में समारोह में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगे और जनजाति सांस्कृतिक संग्राम प्रोग्राम है उसको संबोधित करेंगे। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी 4 दिवसीय यात्रा के दौरान 3 राज्यों में तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ठीक है अखिलेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 राज्यों के दौरे पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में आज होगा मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन। तो आज मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कल से शुरू हो चुका है। तो सम्मेलन का उद्देश्य राज्यों के बीच बातचीत को बढ़ावा देना है। और इसी के साथ आपको बता दें, पीएम के सहकारी संघवाद पर आधारित है ये सम्मेलन। तो देश की मानव पूंजी, क्षमता और समावेशिता को बढ़ाना है। और दिल्ली से ये हम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और आगे बढ़ते खबरों में बात कर रहे हैं मुरैना की। मुरैना में तेज रफ्तार का कहर जारी है। भाजपा नेता ने कार से 5 लोगों को रौंदा है। तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को रौंदा और लाभ ताप रहे 5 लोगों पर कार चढ़ी है। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, लोगों ने कार सवार को पुलिस के हवाले किया है। पोरसा थाना क्षेत्र की जोटई रोड बाईपास की घटना आपको बता रहे हैं। तो तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को रौंदा, अलाप ताप रहे 5 लोगों पर कार चढ़ी। तो तेज रफ्तार कार ने 5 लोगों को रौंदा। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, अलाप ताप रहे 5 लोगों पर कार चढ़ी। लोगों ने कार सवार को पुलिस के हवाले किया। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कार सवार को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो मुरैना में तेज रफ्तार कार का कहर जारी। मुरैना से खबर आपको बता रहे हैं, मुरैना में तेज रफ्तार कार का कहर जारी।
और अब खबर रतलाम से है, जहां जिले में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से नाराज एक व्यक्ति ने पंचायत कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। ये मामला रतलाम शहर के समीप स्थित ग्राम पंचायत मांगरोल का है। आरोपी ग्रामीण ने पेट्रोल छिड़क कर दफ्तर फूंका, जिससे वहां रखे कंप्यूटर और महत्वपूर्ण फाइलें और फर्नीचर जलकर राख हो गए। पेट्रोल डालकर दफ्तर फूंका और इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। आरोपी की पहचान 40 वर्षीय गोपाल भाभर के रूप में हुई है। चश्मदीदों के अनुसार गोपाल सुबह पेट्रोल की बोतल और माचिस लेकर पंचायत भवन पहुंचा था। वहां मौजूद लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जब वो जबरन अंदर घुसा और आग लगा दी। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी दफ्तर के अंदर आग लगाकर बाहर भागते हुए साफ दिखाई दे रहा है। हमाली करने को मजबूर है बेटा। और पुलिस हिरासत में गोपाल ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि उसे प्रधानमंत्री आवास योजना समेत किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। आर्थिक तंगी और गरीबी के कारण उसके नाबालिग बेटे को हमाली यानी मजदूरी करनी पड़ रही है और इसी बदहाली और प्रशासनिक अनदेखी से तंग आकर उसने आत्मघाती कदम उठाया। पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले पर जारी है और सरपंच गायत्री चौधरी ने स्वीकार किया कि ग्रामीण योजनाओं का लाभ न मिलने से वो नाराज था। जांच अधिकारी जेसी यादव ने बताया कि वीडियो साक्ष्य के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और प्राथमिक जांच में आरोपी के नशे में होने की बात भी सामने आई है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां माघ मेले को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा की है। माघ मेला केवल आयोजन नहीं है। सीएम योगी ने बैठक के दौरान ये निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा है कि सनातन परंपरा प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक है माघ मेला। मुख्य स्नान पर्वों पर कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं है। 31 दिसंबर तक सारी तैयारियां पूरी करने के सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं। तो 44 दिनों तक चलेगा माघ मेला। 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना यहां पर जताई जा रही है। इस साल में इलाज क्षेत्र 800 हेक्टेयर तक विस्तारित है। संगम नगरी में घाटों की लंबाई में 50% की वृद्धि भी की गई है। अब तक 4599 संस्थाओं को भूमि आवंटन पूरा हो चुका है। माघ मेला में स्वच्छता पर विशेष फोकस रहेगा। सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध रहेगा और इसी के साथ अफवाह फैलाने वालों पर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माघ मेले को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा की है और समीक्षा बैठक में कई निर्देश भी सीएम योगी ने दिए हैं। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां होम्योपैथिक दवा खरीद मामले में निविदाओं की जांच होगी। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां होम्योपैथिक दवा खरीद गड़बड़ी मामले में सभी निविदाओं की जांच होगी।
महानिदेशक ने होम्योपैथिक निदेशक को 9 दिसंबर को तलब किया। होम्योपैथिक ड्रग्स मैन्युफैक्चरर्स संगठन तो लखनऊ की शिकायत पर अब जांच। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं 2025-26 के तहत जेम पोर्टल पर जारी सभी निविदाओं की जांच होगी। निविदाओं में सिर्फ 4 फर्मों की ही भागीदारी की शिकायत हुई थी और प्रतिस्पर्धा समिति कर कंपनियों को अनुचित लाभ देने का यहां पर आरोप लगाया गया है। एक विशेष ब्रांड की दवा को अनिवार्य करने का भी आरोप लगाया गया है और इन्हीं आरोपों की अब जांच होगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, होम्योपैथिक दवा खरीद मामले में निविदाओं की जांच होगी। एक विशेष ब्रांड की दवा को अनिवार्य करने का भी यहां पर आरोप लगाया गया और इसी के साथ कंपनियों को अनुचित लाभ देने का भी आरोप लगाया गया है और इसी के लिए अब जांच की जाएगी। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लखनऊ से ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष तिवारी जुड़ चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से होम्योपैथिक दवा खरीद मामले में निविदाओं की जांच होगी, कई आरोप लगाए गए हैं, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए होम्योपैथिक दवा की खरीद की काफी गड़बड़ियां देखी गई थी, जिसको लेकर के जो है निविदाओं की जो है जांच के जो है आदेश दिए गए हैं। जिस प्रकार से आयुष महानिदेशक होम्योपैथिक के निदेशक के पत्रावलियों के साथ 29 दिसंबर को जो है तलब किया गया है सभी को, और जिस हर एक होम्योपैथिक में जो मैन्युफैक्चरिंग के संगठन लखनऊ की शिकायत की जांच की जाएगी। जिस प्रकार से पूरा ये मामला सामने आने के बाद जो है इसमें पूरी तरीके से एक जांच कमेटी गठित की गई है। जिस प्रकार से देखा जाए 2025-26 के तहत जेम्स पोर्टल की में जारी सभी निविदाओं की जो है जांच के आदेश दिए गए हैं। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो है निविदाओं में सिर्फ 4 फर्मों के ही भागीदारी की अनुमति दी गई थी, लेकिन जो है इसमें पूरे मामले में जिस प्रकार से देखा गया कि इसमें कई और भी फर्मों को दिया गया है फर्जी तरीके से, इसी के तहत जो है पूरी शिकायतें आई थी और इनको अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए जो है पूरा ये प्रक्रिया देखने को मिली थी, ये पूरा मामला देखने को मिला था। इसी के तहत पूरी जांच देखने को मिलेगी। जी ठीक है मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दवा खरीद मामले में अब निविदाओं की जांच होगी। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अधिवेशन कल है, तो सामाजिक आर्थिक रणनीति पर चर्चा होगी।
मॉब लिंचिंग, हिजाब और कॉमन सिविल कोड मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शिया हालात जानने को आयोग की मांग है। और इसी के साथ आपको बता दें, बिहार हिजाब घटना पर भी विचार किया जाएगा। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सामाजिक आर्थिक रणनीति पर चर्चा होगी और इसी के साथ कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। शिया हालात जानने को आयोग की मांग है। बिहार हिजाब घटना पर भी यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड अधिवेशन कल। लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बिहार हिजाब घटना पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। मॉब लिंचिंग, हिजाब, कॉमन सिविल कोड मुद्दे को लेकर भी चर्चा होगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सामाजिक आर्थिक रणनीति पर भी चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मनीष जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस तरीके से ऑल इंडिया को लेकर कल शिया हालात जानने पर भी आयोग की मांग है और इसी के साथ बिहार हिजाब घटना पर भी कई मुद्दे हैं जिनको लेकर कल अधिवेशन होगा, चर्चा होगी। पूरा अपडेट क्या है इसको लेकर? तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, मॉब लिंचिंग, हिजाब और इसी के साथ शिया हालात जानने को आयोग की मांग है। बिहार हिजाब घटना पर भी यहां पर चर्चा की जाएगी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सामाजिक आर्थिक रणनीति पर भी चर्चा होगी। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है, जहां सीएम योगी का जीरो फर्टिलिटी लक्ष्य। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 का लक्ष्य है। परिवहन पुलिस समन्वित रूप से अभियान चलाएगा और इसी के साथ आपको बता दें, सूचना विभाग समन्वित रूप से चलाएगा प्रदेश व्यापी अभियान। नो हेलमेट नो फ्यूल का चलेगा प्रदेश व्यापी अभियान। दोपहिया वाहन चालकों को इस अभियान के जरिए जागरूक किया जाएगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। परिवहन पुलिस समन्वित रूप से इस अभियान को चलाएगा। नो हेलमेट नो फ्यूल का चलेगा प्रदेश व्यापी अभियान। दोपहिया वाहन चालकों को इस अभियान के जरिए जागरूक किया जाएगा।
तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर लखनऊ से है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। अंतर्राज्यीय जीएसटी चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। बोगस फर्मों के जरिए की जा रही थी जीएसटी चोरी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। फर्जी एनवाईएस ई-वे बिल से चोरी की जा रही थी और करीब 500 करोड़ से ज्यादा की राजस्व क्षति का नुकसान हुआ है। तो एसटीएफ ने गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी दिलशाद, रमेश, अंकुर, स्वतंत्र को गिरफ्तार किया गया है। 8 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और आरोपियों के पास से कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य बरामद हुए हैं। तो एसटीएफ इकाई मेरठ कार्यालय में पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ इकाई मेरठ कार्यालय में पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। तो आरोपियों के पास से कई अहम दस्तावेज और साक्ष्य बरामद हुए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। एसटीएफ इकाई मेरठ कार्यालय में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई है। तो यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देशी बात पे फिर से आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और कानपुर देहात से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। 4 अवैध मकानों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। एसडीएम, क्षेत्राधिकारी समेत कई थानों की पुलिस तैनात रही। मकान टूटते देख महिलाओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को स्कूल में व्यवस्था कराई। सिकंदरा थाना क्षेत्र के पिनार्थू गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कानपुर देहात से खबर, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चला बुलडोजर। सिकंदरा थाना क्षेत्र के पिनार्थू गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
4 अवैध मकानों पर प्रशासन का चला बुलडोजर। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी में कटेंगे करीब 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम। 1.11 करोड़ वोटर्स को नोटिस देने पड़ेंगे दस्तावेज। 31 दिसंबर को अंतिम मतदाता सूची होगी प्रकाशित। 11 दिसंबर तक 2.91 करोड़ वोटर के फॉर्म जमा नहीं थे। 15 दिन के बड़े समय में करीब 10 लाख वोटर्स ने भरे फॉर्म। 31 दिसंबर के बाद 1.11 करोड़ वोटर्स को नोटिस। 13 दस्तावेजों में से किसी एक को जमा कर बन सकेंगे वोटर। फरवरी में प्रकाशित होगी अंतिम मतदाता सूची। यूपी में एसआईआर से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ग्यारह दिसंबर तक 2.91 करोड़ वोटर्स के फॉर्म जमा नहीं थे। खबर कौशाम्बी से है, जहां पर जिले से साइबर ठगी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर एक पीड़ित पिता को उसकी लापता बेटी तलाशने का झांसा देकर 50,000 रुपए ठग लिए गए। ठग ने खुद को राजेश दरोगा बताकर इस वारदात को अंजाम दिया है। सैनी थाना क्षेत्र के ग्रामीण की नाबालिग बेटी अपनी ननिहाल से लापता हो गई थी और जिसे आकाश नामक युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया था। बेटी की तलाश के दौरान पीड़ित को एक पूर्व प्रधान के माध्यम से एक मोबाइल नंबर मिला। नंबर पर संपर्क करने पर आरोपी ने खुद को दरोगा बताते हुए बेटी को बरामद कराने का आश्वासन दिया। चौथे ठग ने पीड़ित को एक क्यूआर कोड भेजा, जिस पर भरोसा करते हुए पिता ने पेटीएम के माध्यम से 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे लेने के बाद भी जब बेटी का सुराग नहीं लगा तो आरोपी ने टालमटोल शुरू की। जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ, पीड़ित ने एसपी राजेश कुमार से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है।
मेरठ में एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। जीएसटी चोरी के बड़े गिरोह का हुआ भांडाफोड़। आगरा से जुड़े 500 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ है। फर्जी कंपनियां बनाकर इनवॉइस व ईवी बिल से किया गया खेल। जीएसटी टैक्स क्रेडिट बेचकर सरकार को लगाया भारी चूना। एसटीएफ ने 8 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार कर लिया है। 90 फर्जी मोहरे, 3 लैपटॉप और 4 गाड़ियां बरामद हुई हैं। मोबाइल, चेकबुक, डेबिट क्रेडिट कार्ड भी बरामद। आगरा के लोहा मंडी थाने में धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज। जीएसटी टैक्स क्रेडिट बेचकर सरकार को लगाया चूना। एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। 90 फर्जी मोहरे, 3 लैपटॉप और 4 गाड़ियां बरामद। मेरठ में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता। आगरा से जुड़े 500 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का हुआ खुलासा। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर जबलपुर से है, जहां पर संस्कारों की नगरी जबलपुर से रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया, जहां पर एक बहू ने अपने ही सास ससुर को प्रताड़ित कर घर से बाहर निकाल दिया। न्याय की उम्मीद लिए पीड़ित बुजुर्ग अपने बेटे के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित ससुर और उनके बेटे ने बताया कि उनकी बहू फिजा मंसूरी उन्हें लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी। बहू ने न सिर्फ उनको अपने घर से बेदखल किया, बल्कि घर के कमरों को कुछ असामाजिक तत्वों को किराए पर दे दिया। स्थिति यह है कि जिस बुजुर्ग ने पाई जोड़कर घर बनाया, आज वह अपने ही घर की दहलीज लांघने को मजबूर है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
खबर जबलपुर से है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में जबलपुर के गोहलपुर चौक पर जमकर प्रदर्शन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। चुनौती और मांग की जा रही है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान मोहम्मद यूनुस को सीधे चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि वे सत्ता संभालने में अक्षम है तो जबलपुर से ही किसी योग्य व्यक्ति को वहां भेज दिया जाएगा। भिंड से खबर, जहां पर ग्वालियर NH 719 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मार दी। भिंड से खबर आपको बता रहे हैं। टक्कर लगते ही ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलटी। ट्रॉली सवार एक महिला की मौत, 15 लोग घायल। बंजारे के पुरा गांव की घटना गोहद थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर हजारीबाग से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत हजारीबाग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र से नूतन नगर में पुलिस एस्कॉर्ट सर्विस और ब्लैकमेलिंग के जरिए ठगी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। शुक्रवार को एक लावारिस ट्रैक्टर जब्त किया। यह ट्रैक्टर क्षेत्र के झारखंड मोड़ के पास पिछले 3 दिनों से लावारिस हालत में खड़ा था। पुलिस को आशंका है कि यह वाहन चोरी का हो सकता है, जिसकी गहन जांच की जा रही। ग्रामीणों की सूचना पर कार्रवाई। स्थानीय ग्रामीणों ने देखा कि महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर 3 दिनों से एक स्थान पर संदिग्ध अवस्था में खड़ा है। वाहन के आसपास कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। अनहोनी और चोरी की शंका होने पर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना सरेहाट थाना पुलिस को दी है।
खबर हजारीबाग से, जहां पर नए साल 2026 के आगमन को लेकर हजारीबाग पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने जिलेवासियों को नववर्षीय शुभकामनाएं देते हुए सुरक्षा व्यवस्था का खाका पेश किया है। इसमें स्पष्ट किया कि खुशियों के इस उत्सव में खलल डालने वाले उपद्रवियों और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा और पिकनिक स्पॉट पर नजर। एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा पुलिस की खास प्राथमिकता होगी। भीड़भाड़ वाले इलाकों और पिकनिक स्पॉट पर सादे लिबास में भी पुलिस बल तैनात रहेगा। झारखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष श्री शिवेंद्र नाथ को खिलाड़ियों को बधाई कि आप लोग इसमें सहयोगी हुए, इसमें आपने भाग लिया और भाग ही नहीं लिया, अनुशासन का आपने परचम लहराया। ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ कबीर जी गुरु घासीदास जी की वाणी गूंजती है, संत महात्माओं की, और उस हिसाब से यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग शांत प्रिय हैं। ये शांति की टापू है। दूसरे प्रदेश में जाके बोल के बताएं भूपेश बघेल को विदेश चले जाए। बढ़ाएंगे क्योंकि आप सब के बीच में निशिकांत जी जैसे सांसद। और देशी बात में फिलहाल आता है। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।